पूरा 1 साल हो गया और मोदी जी ने इनके चुनाव में रोड शो किया था और बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, झूठे वादे। गांव से लेकर शहर तक कोई भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ना ही विकास हो रहा है। जनता इतनी दरबदर भटक रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अस्पताल से लेकर के गली गली के नालों तक बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। पूरी की पूरी गुस्से में है, इतनी गुस्से में है कि इस 2027 के चुनाव में इनको ये पाँचों की पाँचों विधानसभा सीटें हरा के दिखाएगी। जहाँ तक सांसद साहब के कार्य करने की बात है, इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं किया है। जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को जाने की, तो वहाँ पर मिलते ही नहीं हैं। वहाँ की ये रोड बना रहे हैं, अपने सांसद होने का फ़ायदा अपने प्रोजेक्ट को ये बनाएंगे, हाई राइज सोसाइटी बना रहे हैं, तो ये सारा जो निधि आएगी वहाँ लगेगी, जनता मरने दो। बात होनी चाहिए रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोटी कपड़ा मकान पर, मगर बात किस पर होती है? हिंदू, मुस्लिम, दलित, मंदिर, मस्जिद। ना ही नौकरी की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे। ये आपसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, धर्मों की राजनीति करते हैं। वहाँ के विधायक कहते हैं लोनी को लंदन बनाऊंगा। मैं कहता हूँ लंदन मत बनाओ, साफ स्वच्छ लोनी बनाओ इसे। सांसद जी, आप बीजेपी में हैं, हमको बीजेपी में ही रख लीजिएगा। तो उनके ये जवाब थे कि देखिए भाई, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, सारे लोग चोर चपक्के, चूड़े चमार सभी इसमें भर्ती हो गए हैं। आप भले आदमी हैं, आप इसमें क्या करोगे? मैं तो पैसे के बल पे मौज लेने के लिए इसमें आया हूँ। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। लगभग 1 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आप लोगों के सामने आई। भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो गाज़ियाबाद में है और गाज़ियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर भाजपा के पार्षद, भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद मिलेंगे। अब यहाँ के जो सांसद साहब हैं वो अतुल गर्ग हैं। लगभग 1 साल बीत गया है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाज़ियाबाद की तमाम जनता इनसे बातचीत करती है 1 साल बीत जाने के बाद गाज़ियाबाद में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और भाजपा का गढ़ कहा जाता है। गढ़ कहने के बावजूद भी गाज़ियाबाद को आज तक क्या क्या मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, लगभग 1 साल तो हो गया है सांसद साहब को। पहले विधायक थे, विधायक होने के बाद सांसद बने। गाज़ियाबाद को कुछ दे भी पाए? अपने जो शैक्षिक संस्थान हैं सिर्फ उन पर ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक भूमाफिया है और एक शिक्षा माफिया है। पूरा 1 साल हो गया और मोदी जी ने इनके चुनाव में रोड शो किया था और बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, झूठे वादे। अभी बरसात का मौसम है, बरसात आने वाली है, पूरा गाज़ियाबाद डूब जाएगा। मैं इसमें सांसद जी के साथ साथ यहाँ की जो जनता है, हम जैसे जो लोग हैं, जो उस समय बहक जाते हैं कि हम विकास को वोट नहीं करते, हम वोट गलत आदमी को कर देते हैं। इन्होंने पूरी साल गुजर गई, ये जीत गए, लेकिन कोई भी कार्य ये नहीं कर पाए हैं और ना ये करेंगे। आप अगर इनका कार्य देखना चाहते हैं तो ये गोविंदपुरम एक्सटेंशन बना रहे हैं, डासने की तरफ जाके, वहाँ एक ये रोड बना रहे हैं, अपने सांसद होने का फ़ायदा अपने प्रोजेक्ट को ये बनाएंगे, हाई राइज सोसाइटी बना रहे हैं, तो ये सारा जो निधि आएगी वहाँ लगेगी, जनता मरने दो। जनता क्या, हम मर रहे हैं? ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना रोड है। चारों तरफ देखिए रोड ही रोड टूटे पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है इस गाज़ियाबाद जिले का। जनता दरबार कहीं लगता भी है, नहीं लगता है? मुझे तो लगता नहीं है 1 साल में भी कहीं दिखाई दिए। पीछे ये शायद राज्य मंत्री थे, जब भी नहीं दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्री थे ये, तो इन्होंने जब कुछ नहीं। जब कोविड का समय आया और जब स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो कोविड के समय में लोगों ने गेट बंद कर दिए थे अपने। अरे फ़ोन बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए, जनता परेशान थी, लोग मर रहे थे, गली गली रासें पड़ी थी। इनको फ़ोन करते थे, कहते थे ऑक्सीजन दिलवा दो, कहते थे है ही नहीं, मना कर देते थे। तो जीत कैसे गए फिर? सब पैसे का खेल है, 100 करोड़ रुपए का खेल है, सब पैसे के दम पे जीत गए। ये बहुत बुरा हाल है इस गाज़ियाबाद ज़िले का। हम इसकी दुर्भाग्य ही मानते हैं कि बीजेपी का गढ़ होने के तहत ये लोग जीत जाते हैं और आम जनता परेशान फिरती है। पूरे 5 साल परेशान फिरेगी, ये एक भी कार्य नहीं करा पाएंगे। एक साल में कहीं तो पत्थर लगा होगा किसी सड़क पर? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया, एक भी पत्थर अभी तक नहीं दिखाई दिया। अभी कुछ दिनों में लगेगा, मैंने बताया ना, ये भूमाफिया हैं। अभी आप जाइएगा डासना से होते हुए, जेल के पीछे से होते हुए, ये अपना एक हाई राइज गोविंदपुरम एक्सटेंशन 2 बना रहे हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ कुछ दिनों में पत्थर लग जाएगा। तो ये अपना बेनिफिट ले रहे हैं, पूरा बेनिफिट ले रहे हैं उसका। जहाँ धन्ना सेठ रहते हैं, ये धन्ना सेठों की सरकार है और ये खुद धन्ना सेठ है। आप कविनगर जाइए, अभी तक हालांकि हुआ नहीं है वहाँ, लेकिन कविनगर जैसे क्षेत्र में करेंगे, जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहाँ करेंगे। इन्होंने भेदभाव कर रखा है।
इन्होंने पूरा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। अब इस गाजियाबाद जिले का सत्यानाश करने वाले हैं। हो रहा है, बरसात आएगी पूरा गाजियाबाद जिला डूब जाएगा, इतना घोटों से ऊपर ऊपर पानी हो जाएगा। न सीवर की समस्या हल कर पा रहे हैं, न ये सड़कों की समस्या हल कर पा रहे हैं, न ये जनताओं की समस्या हल कर पा रहे हैं। जनता तो इतनी परेशान है, बस इनको ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए, हम इनसे पूछें आप एमपी तो बन गए, लेकिन जनता के काम कौन करेगा? जनता के काम नहीं हो रहे। पूरा 1 साल हो गया, मेरी नज़र में तो कहीं इनका उद्घाटन या बोर्ड अभी कहीं पत्थर लगा नहीं है जहाँ इन्होंने एक भी रोड बनाया हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन अली है। अमन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, लगभग 1 साल तो बीत गया, आप तो खुद युवा हैं, गाजियाबाद जैसे शहर में रोजगार की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, पूरा 1 साल हो गया है इस भाजपा सरकार को देश के अंदर। रोज़गार का तो यह हाल है कि रोज़गार, युवा जो हैं बेरोज़गारी से बेहाल हैं, रोज़गार किसी पे नहीं है। लोग बाग इतना परेशान हो गए हैं कि भुखमरी आ गई है। इतने लोग बाग, किसान मजदूर सब परेशान है इस भाजपा सरकार से। और आपने कहा गाज़ियाबाद सांसद के बारे में बात कही आपने, तो आप लोनी में जाके देखिए, अब बरसात लग जाएगी, लोनी में घुटनों घुटनों तक पानी आ जाएगा। स्थिति यह आ जाएगी कि नाव चलानी पड़ती है। लोनी में विधायक भी बीजेपी का है, चेयरमैन भी गठबंधन बीजेपी से ही हो गया, आरएलडी का, वो भी मान लो एक बीजेपी से ही है। तो इतना बुरा हाल है कि जनता वहाँ की परेशान है और गर्मी इतनी पड़ रही है इस वक्त। बिजली का भी बहुत बुरा हाल है। ये भाजपा सरकार ना तो बिजली में ठप है और विकास में ठप है, हर चीज़ में ठप है। बस अब भी जो सरकार बनी थी वो बैसाखियों पे सरकार है इस टाइम। जिस दिन बैसाखी टूट गई तो इनकी सरकार भी गिर जाएगी। ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। सांसद तो एक भाजपा की लहर में बन गए सांसद, अन्ना इनका विकास विधायकी में देखिएगा वो बेहाल है। अब सांसद बन गए वो भी बेहाल है। जनता दरबार बिल्कुल नहीं लगता। आज जनता परेशान है, सोच रही है किस नेता को चुने अपने, इतना परेशान है। आपने जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता नहीं कि आप सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। आपके अंदर भेदभाव है, हिंदू मुसलमान का भेदभाव है। आज मुसलमान दलित परेशान है, उन बस्तियों में विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण जाटव है, मैं जिला महासचिव समाजवादी पार्टी लोहिया भाई ने। तरुण भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं और मोदीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं आप शायद। अब ये सांसद हैं अतुल गर्ग साहब, आपका तो मोदीनगर क्षेत्र खैर बागपत में आता है, तो बागपत वाले सांसद साहब अतुल गर्ग साहब, 1 साल तो बीत गया ना दोनों को बने हुए, तो कहीं दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते? नहीं, हमारे यहाँ तो जी यही स्थिति है। मैं आपसे बात बताऊँ, गाँव से लेकर शहर तक कोई भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ना ही विकास हो रहा है। जनता इतनी दरबदर भटक रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं। अस्पताल से लेकर के गली के नालों तक बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जनता बहुत परेशान है। क्या है इनका? जब आप कहते हैं कुछ नहीं कराते हैं तो जीत कैसे जाते हैं फिर ये लोग? कारण तो जी इनका सीधा सीधा है। ये क्या करते हैं, ये आपसे ना ही व्यापार की बात करेंगे, ठीक है, ना ही नौकरी की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे। ये आपसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, धर्मों की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई और कार्य नहीं बचेगा तो सीधा सीधा फिर ये किसी भी मुद्दे को लेकर के लड़ाई पर ला देंगे। वो काम ये करने का काम कर रहे हैं। आप तो खुद दलित बिरादरी से आते हैं, दलितों की क्या स्थिति इनके राज में? इनके राज में मैं आपसे बात बता रहा हूँ, दलितों का इतना शोषण हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मथुरा के कांड से लेकर के यूपी में और भी बहुत से ज़िले हैं जिनमें दलितों का जो है शोषण हो रहा है और आवाज़ को कोई भी नहीं उठा रहा है। वर्तमान में आप हाल में देख लीजिएगा, मोमडनों के साथ वो घटना एक व्यक्ति के साथ हुई है, लेकिन उसके साथ उन्होंने सैकड़ों मुकदमे दर्ज कराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। आपका क्या नाम है? जी, अबरार मंसूरी। मंसूरी भाई, मुझे आप एक बात बताइए, 1 साल तो बीत गया, तो क्या स्थिति है गाजियाबाद किस समय? गाज़ियाबाद की स्थिति बस से बदतर है। देखो, काम होना है, ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ये एक हवाई के तौर पर काम करती है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोटी कपड़ा मकान पर, मगर बात किस पर होती है? हिंदू मुस्लिम दलित मंदिर मस्जिद। आप कहीं दलित की बारात देखो जाती है तो उसे घोड़ी से उतार कर मारा जाता है दलित भाई को, ठीक है ना। कहीं मंदिर में जाता है तो उसे पीटा जाता है। मुसलमानों के मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, कहीं राम के नाम पर लिंचिंग की जाती है, कभी किसी के नाम पर। बात इंसानियत की होनी चाहिए, बात देश की होनी चाहिए, बात इंसानियत की होनी चाहिए। क्योंकि आज देश को जुमले में इस तरीके से फंसा के और जो चुनाव जीतना होता है तो जुमलेबाजी देते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है, 2 करोड़ ही बताओ नौकरी दी, आप कहते हैं पकौड़े तल लो। ये सरकारी नौकरी है। क्या हाल चाल है अतुल गर्ग साहब के? अतुल गर्ग सांसद पहले विधायक थे, जब इन्होंने कुछ काम नहीं कराया
अब सांसद हैं, कुछ काम नहीं करा। मैं विधानसभा लोनी से आता हूँ, वहाँ की आप जर्जर हालत है। वहाँ के विधायक कहते हैं लोनी को लंदन बनाऊंगा। मैं कहता हूँ लंदन मत बनाओ, साफ स्वच्छ लोनी बनाओ इसे। वहाँ अगर 4 बूंद बारिश का मौसम आने वाला है, वहाँ पर इतना बुरा हाल हो जाता है कि वहाँ हर आदमी परेशान हो जाता है, निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता है, खड़ंजे नहीं है, नाली नहीं है, बिजली के खंभे नहीं हैं। बताओ, सारी समस्या है। मगर वहाँ के विधायक जी क्या काम करते हैं? जो कमिश्नर साहब हैं बड़े आला अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने चाहिए, वो काम कौन करते हैं? वहाँ के विधायक। जो काम करने चाहिए, नाली खड़ंजा विकास, ये काम करने चाहिए, मगर ये काम नहीं करते हैं। जाते हैं कहाँ, मुर्गे की दुकान बंद करो। ये हमारे प्रशासनिक काम है, ये आला अधिकारियों का काम है वो करेंगे। आपका काम है विकास करना, लोगों को रोजगार देना। आर्टिकल 341 धारा जो दलित मुसलमानों पर लाद कर, जो दलित मुसलमान पर ज़बरदस्ती थोप दी गई है, तो मैं तो ये जानता कि आप जाति धर्म देख के आरक्षण देने का काम करते हैं। अगर दलित हिंदू है तो आप आरक्षण उसे देते हैं, अगर दलित मुसलमान है तो आप आरक्षण नहीं देते। तो ये भेदभाव की राजनीति नहीं है क्या? देखिए सर, ये ना तो हिंदू के ना मुसलमान के, इन्होंने किसी का भी काम नहीं करा। ये तो अपना काम करना जानते हैं। ये तो कहते 100 करोड़ दे के आया हूँ, 500 करोड़ कमाऊँगा, तो मैं काम ही क्यों करूँगा? काम को जनता को पूछना चाहिए इनसे कि काम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जनता हमारी भोली भाली है, ये अगर काम पूछने जाती है तो ये बता देते हैं हिंदू और मुस्लिम। ये मंदिर और मस्जिद पे बात करते हैं, काम पे काम बात नहीं करते जनता। लेकिन मुझे ये लगता है कि 2000 आने वाले 27 के चुनाव में ये बीजेपी का जो किला है ना, ये गढ़ है, तो इनको सबक सिखाने का मुंह बना बैठी है कि इनको विधानसभा हरानी है। जब ये रोषित है, मतलब इनके खिलाफ पूरी की पूरी गुस्से में है, इतनी गुस्से में है कि इस 2027 के चुनाव में इनको ये 5 की 5 विधानसभा सीटें हरा के दिखाएगी। ये जो बनते हैं ना कि हम यहाँ भोले भाले हिंदुओं को बरगला लेते हैं कि मुसलमान तुम्हारे घरों में बढ़ जाएंगे, और ये उनके बीच में जाकर उनको भय दिखाते हैं। मेरा मानना ये है कि हिंदू और मुस्लिम आज भी साथ हैं, इनकी अब के बहकावे में नहीं आएगी, और ये 5 की 5 विधानसभा इनको हरा के दिखाएगी। जो इनका गढ़ है, ये गढ़ ढह के दिखाएगा, और जनता इनको हराएगी और इनको घर बिठाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोला दास कश्यप। आप मुझे एक बात बताइए, आप गाजियाबाद के निवासी हैं और गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अभी 1 साल पहले चुनाव हुए, अतुगर पहले विधायक थे, सांसद बन गए। इन 1 साल में सांसद साहब कितने एक्टिव रहे? जहाँ तक सांसद साहब के कार्य करने की बात है, इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं किया है। जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को जाने की, तो वहाँ पर मिलते ही नहीं हैं। तो इसलिए काम करने का तो सवाल ही नहीं है, जब सुनने का मतलब ही नहीं है। और उनसे जब भी कभी अपने बारे में कोई बात हम लोग बोलते हैं, तो वो बातें बोलते हैं जो हम लोगों को एकदम सूट नहीं करती हैं। अभी जब ये इलेक्शन हुए थे, तो मैं खुद इस बात को कहा कि सांसद जी, आप बीजेपी में हैं, हमको बीजेपी में ही रख लीजिएगा। तो उनके ये जवाब थे कि देखिए भाई, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, सारे लोग चोर चपक्के चूड़े चमार सभी इसमें भर्ती हो गए हैं। आप भले आदमी हैं, आप इसमें क्या करोगे? मैं तो पैसे के बल पे मौज लेने के लिए इसमें आया हूँ। ऐसे आदमी जो समाजवादी इसमें भाजपा में आए हैं, वो भाजपा के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो आप ही सोच सकते हैं। तो जो सांसद साहब हैं, दिखाई कब दिए थे आखिरी बार आपको? ये तो कई साल हो गए साहब। वोट मांगने आए? हाँ, वोट मांगने आए जब तो दिखाई दिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। ये पैसा कमाने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं? जनता की सेवा करने बिल्कुल नहीं आए हैं। इनका उद्देश्य है पैसा खर्च करके और पैसा ज़्यादा कमाया जाए। ये अपने मुंह से खुद कहते हैं कि ये हमारे लायक पार्टी नहीं है, ये तो पार्टी में और लोग बेईमान चोर इकट्ठे हो गए हैं, हमने तो पैसे दे करके टिकट लिया है। ये खुद कहते हैं सांसद साहब? कहते हैं, खुद मेरे सामने कहा है बात। बढ़िया नहीं है सांसद? नो नो नो, बढ़िया नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।